हरिंदर सिंह परमार आज आप लोगों को विस्तृत रूप से सही जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आपको रहना होगा। पहला प्रश्न था, गुरुजी फिजिकल की डेट कब तक आ सकती है या हमारा परिणाम कब तक आ सकता है। फिजिकल की डेट तो छोड़ो महाराज, परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो परिणाम 30 तक आपका आ जाएगा। पहले ही परिणाम आपका 12-13 दिन में आता था एग्जाम के बाद, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब होने लगा, ऑनलाइन परीक्षा होने लगी है, तो 30 तक लगभग आपका परिणाम आ जाएगा। इसके बाद फिजिकल का कैलेंडर जारी होगा। लेकिन मैं 2 प्रदेशों के युवाओं को मैं सतर्क करना चाहता हूँ, एक हरियाणा और एक दिल्ली। इनका सबसे पहले फिजिकल होने के चांसेस हैं। जुलाई में आपका फिजिकल हो सकता है, ये मैंने पहले ही से बोल दिया है। इसके बाद अगर हम यूपी की बात करेंगे तो फिर क्रमशः जो पिछली बार फिजिकल हुआ था उस हिसाब से चलेगा। दिसंबर के आसपास यूपी का फिजिकल हो सकता है, नवंबर में मध्य प्रदेश का हो सकता है और नवंबर दिसंबर के बीच में आपका राजस्थान का हो सकता है। ये बड़े स्टेट थे, बाकायदा छोटे छोटे स्टेट है महाराज, इनका जो पिछली बार हुआ था उस हिसाब से उनके फिजिकल चलेंगे। तो आप अपनी तैयारी कैसे करना है, आपको कंटिन्यू बुंदेलखंड की वीडियो देखते रहना है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्न मैं लिख के लाया हूँ, उसके हिसाब से आपसे बात करूँगा। एक भाई जो आर्मी में था, उसका एक मेरे पास फ़ोन आया था और वो बोल रहा था, गुरुजी हम तैयारी कैसे करें, थोड़ा हमको बताइए और हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमने पेपर दे दिया, हमारा क्या होने वाला है। देखो मैं इसके पीछे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ा संकेत मात्र में आपको बता देता हूँ। जो बंदे आर्मी में हैं और जिनके पेपर ठीक ठाक गए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका घर सेंटर होता है, सारी वेरिफिकेशन वहीं से होती है, इंटरव्यू होता है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही वहाँ से महाराज आप अपना लेटर दिखाओगे मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से फिर जो भी आता है वो आपका सेंटर में आता है और सीओ साहब फिर आपको वहाँ से आदेश करते हैं। तो फिजिकल से लेके आपकी जॉइनिंग तक की जो भी गतिविधियाँ होती हैं सब सेंटर से ही होती हैं। सारे वहीं से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वहीं से इंटरव्यू होता है और आपका मेडिकल होता नहीं है, आपका साक्षात्कार होता है, फिजिकल होता है। कई बंदे बोले सर साक्षात्कार में हमारे साथ कैसा व्यवहार हो सकता है। साक्षात्कार में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सिविलियन का बंदा है उसको 100% अपना आउटपुट दिखाना होता है, लेकिन जो आर्मी में ऑलरेडी है उसको 50% थोड़ी सी कर्मकांडीय गतिविधियाँ दिखानी पड़ती हैं, बकाया उसको ले ही लेते हैं। अब जो कर्मकांड में शून्य है तो उसको तो बाहर करना ही पड़ेगा, भले आर्मी में हो किसी में भी हो। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती, एनसीसी हो, स्पीड से हो या आपके पास रिलेशन कार्ड है आर्मी का, आपके पिताजी रहे, कोई छूट नहीं मिलती है। आपको अपना 100% वहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ करा लेते हो या कर्मकांड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आर्मी में आपको सहूलियत वो लोग देते हैं। साक्षात्कार में आपके साथ या हम कह सकते हैं आरक्षण ऑलरेडी है आपको लगभग पहले से, वैसे परमानेंट तो नहीं है नोटिफिकेशन हिसाब से, लेकिन आपके प्रति जो उनकी दया दृष्टि होती है, हम कह सकते हैं कि उनको पता है कि बंदा ऑलरेडी है, उसको सब कुछ एक्सपीरियंस है, खाली कर्मकांड गतिविधियाँ आपकी देखते हैं। तो वो अगर आपके अंदर दिख गई तो वो आपको 100% लेते ही लेते हैं। बहुत सारे बंदे थे जो आर्मी में इस बार भर्ती हुए हैं महाराज, उनसे हमको सब सीखने को मिला है, जानने को मिला है कि आपके प्रति उनकी लेने वाली जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप हिम्मत नहीं हारना, तैयारी करना। आप तैयारी कैसे करोगे तो मैं बता देना चाहता हूँ। जितने बंदे हैं भारत से जो आर्मी में हैं, मुझे पता है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते, आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो बुंदेलखंड अकेडमी बेस्ट ऑप्शन है। ऑडियो क्लासेस हम आपको देते हैं। अगर आप क्लास नहीं ले सकते तो आपको ऑडियो क्लासेस बाद में मिल जाती है, ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाइए महाराज। आप कॉल कर लीजिए, हम आपको एक ही चीज़ बढ़िया से बता देंगे। पिछली बार का जो इंटरव्यू की हमारे जो वीडियो ऑडियो थे वो हम आपको पेन ड्राइव के माध्यम से आपको घर पे भेज देंगे। और जो बंदे हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाएं। जितनी हमसे सामर्थ्यता होगी हम प्रयास करेंगे वो साक्षात्कार बहुत अच्छे से निकल जाए, और अभी निकल ही जाता है, अभी तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है महाराज। तो ये वही आर्मी वाले बंदों की बात। अब हम बात करेंगे भाई कि जो भाई साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे अभी से संपर्क कर लें। बहुत सारे बंदे हमसे कमेंट भी कर रहे थे कि गुरुजी अगर हमारा परिणाम आता है तो उसके बाद क्या होगा। कुछ नहीं, फिजिकली तो होगा महाराज, और क्या आएगा, फिजिकली होगा। अब कैसा परिणाम आएगा मैं पिछली बार बोल चुका हूँ, 5-6 नंबर कम करके वो आपकी मेरिट बनाएंगे। सामान्य ज्ञान की, जहाँ तक मेरा मानना है, ये ऑफिशियली नहीं है हमारे कहीं लिखा हुआ हो, लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान के बंदे जो पेपर बिगड़ चुका है, टेंशन नहीं लें, आपको बुलाएंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि आप वो बाहर करें, आपको लगभग बंदे लेंगे महाराज। मेरी हर एक बाणी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हिसाब किताब रखती है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उस पर आप बहुत विश्वास करते हो। मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे आपका मनोबल डाउन हो। लेकिन ध्यान रखना जो हमने कहा है वो अभी तक हुआ है, इसलिए बंदे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ, पूरी जानकारी के साथ ही हम वीडियो बनाते हैं और प्रूफ के साथ हम वीडियो बनाते हैं। मैं आपको खुश करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको बुलाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। उनके पास बंदे नहीं है, कंपटीशन लड़ाना है तो उनको बंदे बुलाने पड़ेंगे और वो बुलाएंगे हमारा। कई बंदे पूछ रहे हैं गुरुजी वो साक्षात्कार के बैच कब से स्टार्ट होंगे। आप जुड़ जाइए संस्था से। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हम पढ़ाने की कोई शुल्क नहीं लेते हैं, खाली जुड़ने की शुल्क लेते हैं एक बार, और परमानेंट संस्था से आप जुड़े रहते हो। अभी तक का रिकॉर्ड है, कई बंदे कई सालों से जुड़े हो गए हैं, हमने उनसे द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया है। एक बार जुड़ गए वो जुड़े रहेंगे। उनको नोट्स, उनको डेली 1.5 घंटे की क्लासेस, उनको हर एक चीज़ उपलब्ध कराते हैं महाराज जो उनके लिए आवश्यक है। इस बार भी हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, परीक्षा का बहुत अच्छे % फंसे हैं।
तो आप चाहो तो बंदे कहीं जुड़ सकते हो, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। विशेष रूप से मैं आर्मी वालों बंदे से फिर से कहना चाहता हूँ, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ड्यूटी पे रहते हो, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो ड्यूटी के साथ आप बुंदेलखंड जुड़ के ऑडियो क्लास के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तैयारी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सही विषय, सही नोट्स और सही सिलेबस, सही मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो बुंदेलखंड जुड़ना ही पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तैयारी कराता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमसे बहुत सारे बंदे जुड़े रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब कई बंदे बोल रहे हैं गुरुजी अभी जो ज्वाइनिंग होने वाली है कि इसके बाद हमें तो कोई रेजिमेंट मिला ही नहीं अभी तक, इन बंदों को रेजिमेंट उजागर कर दिया। यानी कि सिविलियन जो होते हैं उनको रेजिमेंट पहले ही दे देते हैं, और जो आर्मी में होते हैं उनको पुणे में जाकर रेजिमेंट मिलता है। ध्यान रखना, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं पे आवंटित करेंगे, वो वहीं बताएंगे आपको कहाँ जाना है, किस कोर में जाना है। तो इसमें चिंता ही कौन सी बात है, इनको पहले दे देते हैं महाराज। ठीक है प्रभु। बात और करना चाहूँगा, एक मैंने वीडियो बनाया था महाराज, उसमें मैंने बताया था कि जो बल्लियों का जो प्रकरण है, जो बल्लियों का जो प्रश्न है वो कठोपनिषद, उसका मैंने उत्तर बताया था। तो वो प्रश्न अगर आपका ये था, अब कई बंदे मुझे कमेंट करते हैं गुरुजी बल्लियों की बात है तो वो 33% से आती है। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको बुक दिखा सकता हूँ, मेरे पास ये देखो बुक पड़ी है, ये है मेरे पास बुक। मैं आप चाहो तो मैं आपको देखो, अब बगल में आपको दिख भी रहा होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि बल्लियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, 3 बल्लियाँ किस्म हैं, तो कठोपनिषद में हमारे 3 बल्लियों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे ये पूछा था शिक्षा बल्ली, भृगु बल्ली, अगर आपसे ये पूछा था कि 3 बल्लियाँ स्पेशल नाम लेके पूछ लिया, तो वो बात आती है तैत्तिरीय उपनिषद की, क्योंकि शिक्षा बल्ली, भृगु बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली ये आपकी उससे आती हैं तैत्तिरीय उपनिषद से। अगर उन्होंने ये पूछा शिक्षा बल्ली का वर्णन कहाँ मिलता है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अगर सिर्फ उन्होंने बल्लियों का प्रश्न पूछा था तो फिर कठोपनिषद से महाराज ये प्रश्न आता है, यानी कि उत्तर आता है। तो सही उत्तर था कठोपनिषद। और अगर शिक्षा बल्ली और अगर भृगु बल्ली या अगर ने कोई कुछ ऐसा नाम डाला था कि 3 बल्ली जो नाम शायद अगर थी, तो वो आपकी फिर महाराज तैत्तिरीय उपनिषद से थी। अब देख लेना आपका प्रश्न क्या था। जो मेरे पास प्रश्न आया था उसका मैंने आप लोगों को जवाब दिया था। मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे साइड में शादीशुदा हैं, उम्र हो गई है, बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं आप साथ में चले जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, पूरा विश्वास इसे मत किया करो कि मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा तो हो ही गया, क्योंकि आर्मी में कुछ भी हो सकता है सेकंडों में महाराज, सेकंडों में कुछ भी हो सकता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से रखना है। जो भी हमारे सामने टास्क आ रहे हैं उसके लिए हम कितने तैयार हैं, डॉक्यूमेंट्स हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, या फिर आपका साक्षात्कार हो महाराज, तो सारे टास्कों के लिए अगर आप पहले से अवेयरनेस रहोगे, जागृत रहोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप बाहर नहीं हो सकते, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। RTGCO एक ऐसी पोस्ट होती है जो बड़ी ही सुलभ है, या हम कह सकते हैं बड़ी आनंदमयी है, और इसमें आप पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है जो एक GD पर या फिर जो अन्य पोस्ट हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस इसमें यही फायदा होता है। हाँ, इसमें ये भी होता है कि आपको अलग से पावर नहीं दिया जाता है, आप अपना काम करो बस महाराज। और आर्मी में बहुत सारे बंदे हैं वो ज़्यादातर हमारा ही फीडबैक देते हैं कि आप बुंदेलखंड जुड़िए, तो बहुत सारे बंदे हमारे पास कॉल करते हैं मुझे हमें यहाँ से नंबर दिया था, वहाँ से नंबर दिया था, तो लोग सही नंबर दिया था, आप जुड़ जाइए। इसके बाद एक संकेत और कर रहा हूँ कि जो भी बंदे डिप्लोमा डिग्रियाँ करना चाहते हैं, अच्छा एक बात और है, कई बंदे जो आर्मी में हैं या फिर सिविलियन में, उनको यही नहीं पता कि हमको BA के बाद शास्त्री करना है कि आचार करना है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बंदे BA हैं वो MA आचार कर लें, तो 2 साल का MA। अब वो कहाँ से कर लें हमसे पूछते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो संपूर्ण से आप संपर्क करिए, संपूर्ण यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, छोटी ब्रांचेस हैं इसकी, शहरों में है, कस्बों में, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिए, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश से तो उज्जैन पाणनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी MA कर सकते हो, शायद अब उसके एडमिशन भी चल रहे हैं। इसके बाद अगर आप अन्य से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, देख लेना आपकी लोकल में कोई यूनिवर्सिटी होगी जो UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अब वहाँ से भी कर सकते हो। अगर लोकल में कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिले या आपको लगता है कि बड़ी परेशानी है, समस्या आ रही, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, तो फिर हम आपको अपने तरीके से हम आपको एडमिशन करा सकते हैं, और जो भी समस्या है उनका हल हम निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि UGC यानी कि हम लोग भी मध्य प्रदेश से कराते हैं कई जगहों से, तो हम आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ से कर लो। अगर आप 12th पास हो, शास्त्री करना है तो बहुत अच्छा है। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाले जो एग्ज़ाम है या आने वाले जो बंदे हैं तैयारी करना चाहते हैं, वो अगर 12th में है आपके भाई बहन, तो उनसे बोलना कि आप शास्त्री करना। मैं फिर से बाबा यही बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे BA पे अटैक कर सकते, भरोसा नहीं है लोगों का। लेकिन अभी जो बंदे BA कर रहे हैं वो चिंता ना करें, ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे भविष्य में अगर आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हो, शास्त्री डिप्लोमा जरूर करना, और आचार करना तो आचार कर सकते हो हमारे, ठीक है। तो मैंने सभी प्रकार की आपको बातें बता दी हैं। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट डाल के मैं देख लूँगा। अगर आपका कमेंट अगर वीडियो बनाने लगा तो वीडियो बनाऊँगा महाराज, या मैं उसी समय उसको जवाब दे दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें जुड़ जाएगी महाराज आप। तो उसमें कुछ सूचना आती रहती हैं, वीडियो हमारे सबसे पहले उसी में प्राप्त होता है। उसके माध्यम से कई प्रकार की आपकी जो समस्या उनका समाधान होता रहता है, तो उससे जुड़ जाइए आप लोग। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो बंदा बुंदेलखंड की तैयारी करना चाहता है, विलम्ब ना करें, समय खराब ना करें। देखो समय की बड़ी वैल्यू है, हाथ में ध्यान रखना, समय ही भगवान होता है। अगर हम अन्य देशों की बात करेंगे तो वहाँ समय की जो पहचान है वो पैसे के रूप में है, यानी कि वो समय के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, समय की महत्ता दूसरी चीज़ों की सफलता के लिए है, कि जीवन में हम सफलता प्राप्त करें तो समय को हम कैसे सदुपयोग करें। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समय बर्बाद ना करते हुए आप बुंदेलखंड से जुड़ जाइए, और जो भी समस्या होंगी और हम और दोनों आपस में मिलकर महाराज उसका समाधान करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो हमारी परंपरा रही है तैयारी कराने की। ठीक है प्रभु, तो वीडियो था, कमेंट जरूर करना आप ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका प्रश्न क्या है। इतने सारे प्रश्नों में आपके हर एक प्रश्न का मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तुरंत फ़ोन भले ही नहीं उठा पाऊँ, लेकिन बाद में रिप्लाई जरूर करता हूँ थोड़ा समय के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।